फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। जैसा कि हमारी हिंदी की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, आज हम उसका कौन सा पार्ट लेके आए हैं? पार्ट तीसरा लेके आए हैं। पिछले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर तुम्हें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मिल जाएगा। चलिए तो आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दंत से होता है, उष्ट से होता है, तालव्य से होता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या होता है? तालव्य। तो क्या होता है? तालव्य। तालव्य से क्या होता है? छा अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे तालव्य से। तो चा वर्ग वाले जितने भी वर्ड आते हैं उनका सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तुम्हारा तालव्य से। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा, दूसरा शा, तीसरा त्रा, चौथा ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन तुम्हें पता है कौन से होते हैं? कितने होते हैं हमारे? टोटल 4। कौन कौन से? छा, त्रय और ज्ञा, और एक क्या होता है? श्रा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा गलत? इसमें कौन सा? शा क्या तुम्हारा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तालव्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? ठीक है, तालव्य व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण स्थान हमारे कहाँ तालु से होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। तो देखो कि एक ट्रिक होती है, क्या होती है? KTMDO। ठीक है, क्या होती है? KTMDO। तो के से क्या है? का, च, ट, त और पा। तो का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालव्य से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और तुम्हारा पा वर्ग ओष्ठ से। तो सही आंसर क्या है हमारा? क्या पूछ रहा है? तालव्य। तो तालव्य कहाँ पे आएगा? तालव्य वाला दूसरा वाला, यानी चा वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यवरल ध्वनि किस व्यंजन वर्ग में आती हैं? तो यवरल व्यंजन ध्वनि किस वर्ग में आएंगी हमारी? यवरल ध्वनि किस में आएंगी? तालव्य में आएंगी, उष में आएंगी, अंत्यस्थ में आएंगी, ओट्स में आएंगी। तो जल्दी से फटाफट अपना आंसर दीजिए। तो यवरल ध्वनि आएंगी तुम्हारी किस में आएंगी? अंत्यस्थ में। ये जो यवरल होती है इन्हें क्या कहते हैं? हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं तुम्हारा? ऊष्म कितने कौन से होते हैं? ऊष्म भी कितने होते हैं तुम्हारे? 4 प्रकार के। कौन से होते हैं? सीटी वाला, षटकोण वाला और सपेरा वाला, और पीछे से क्या आ जाता है? हाल। तो ये क्या कहलाते हैं तुम्हारे? सारे के सारे ऊष्म व्यंजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा? अनुनासिक का सही संबंध होता है। ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? जो केवल नाक से बोले जाते हैं, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, या जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो हमारे नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अनुनासिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें? लाइक कर दें। तो आज का क्वेश्चन है अगला हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है, वर्ग का प्रथम अक्षर होता है, वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, वर्ग का चतुर्थ अक्षर होता है, वर्ग का पंचम अक्षर होता है। फटाफट आंसर दीजिए। तो अनुनासिक व्यंजन कहाँ आते हैं? जो हमारे वर्ग का 5वां अक्षर होता है वही क्या कहलाता है तुम्हारा? अनुनासिक व्यंजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी क्या होगा तो इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, टोटल 11। 11 क्या होते हैं स्वर और 33 क्या होते हैं तुम्हारे व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, 11, और व्यंजन पूछे जाएँ तो कितने होते हैं, 33। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, मतलब जो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर बोले जाते हैं उन ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए और, ऑप्शन 2 ए, ऑप्शन 3 का, ऑप्शन 4 तालव्य। तो कंठोष्ठ माने कंठ और कहाँ से मिलेगा, ओष्ठ से, ठीक है। कंठ, कंठ में क्या आता है तुम्हारे, जो कंठ से बोले जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं तुम्हारे, ठीक है। दोनों को मिलाकर बोला जाएगा, कंठ और ओष्ठ में दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है तुम्हारा, ओ, क्योंकि ओ को जब तोड़ेंगे तो कैसे मिलके बनता है, आ और ऊ से। तो ये वाला आ किससे बनता, कहाँ उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ऊ का क्या होता है तुम्हारा ओष्ठ। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, कंठ ओष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या है, ओ की मात्रा कौन से पे लग रही है हमारी, ऑप्शन पहले वाले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है, और। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है, यानी भाषा बोलने में जो इकाइयाँ होती हैं उनका सही अनुक्रम क्या होगा। शब्द क्या होगा, शब्द ध्वनि वाक्य पद, या शब्द वाक्य ध्वनि पद, या पद वाक्य ध्वनि शब्द होगा, या ध्वनि शब्द पद वाक्य होगा। तो सही आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखो, शब्द निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या होता है, पहले क्या होती है ध्वनि, फिर क्या आएगा शब्द, फिर क्या आएगा पद, फिर क्या आएगा वाक्य। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो क्या होगा, पहले ध्वनि होगी, फिर शब्द होगा, फिर पद होगा, फिर वाक्य होगा। तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर उच्चरित स्थानों का सही अनुक्रम क्या है। मतलब जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं तो क्या कंठ से लेकर और कहाँ तक लास्ट तक कौन कौन सा सही क्रम है। तो पहले कंठ आएगा, तो ऑप्शन पहले में क्या दे रखा है, देखो कंठ आएगा, तालव्य आएगा, विवर्ष आएगा, दंत आएगा, या ओट्स आएगा। या कंठ तालव्य आएगा पहले, फिर बाद में कंठ, फिर ओष्ठ दंत या वितर्ष, ठीक है। फिर लास्ट तीसरे वाले में दंत ओष्ठ कंठ, ठीक है, और लास्ट में तालव्य या ओष्ठ, ठीक है, फिर बाद में तालव्य कंठ दंत। तो सही क्रम क्या होता है, क्या बताया था मैंने, के टी एम डू, ठीक है। तो पहले क्या आएगा कंठ, फिर क्या आएगा तालव्य, फिर क्या आएगा मूर्धन्य, फिर क्या आएगा दंत, फिर क्या आएगा ओष्ठ। तो ये सब किसमें है, ऑप्शन पहले में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए आज की ये श्रृंखला हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपके 10 में से कि आपके 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, 10 में से कितने तुम्हारे सही गए हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना आंसर दीजिए, कितना आपका 10 में से स्कोर हो रहा है। ऐसे ही और श्रृंखलाएँ हम आगे भी टॉपिक में लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।